मरेंगे मिटेंगे, मरेंगे मिटेंगे, मरेंगे मिटेंगे, मरेंगे मिटेंगे। कि छतरबली का स्कूल है ना, वो भी सुना कि वो चला जाएगा, है ना। मतलब इसी में जा रहा था। अब क्या हुआ? बच गया। क्यों बच गया? उसी तरह क्यों बच गया? अब पता नहीं, उसके पास पैसा है, वो पैसा पूछ दिया कि क्या करा। अब पैसा पूछा तो हम लोग तब भूमि एकदम गरीब आदमी, बताइए कि हम लोग के पास तो इतना नहीं है, हम लोग जाएंगे कहाँ? तो यही बड़े बड़े लोग का बच जाता है, और छोटे बिरादरी ऐसा होता है कि एक पैसा नहीं है उसका भी चला जाता है। यहाँ बगल से रिंग रोड आ रहा है, रिंग रोड के उधर एक बड़े आदमी का स्कूल है, विद्यालय है। उधर लोग जमीन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, उनकी पहुंच सत्ता तक है। और इधर गरीब दलित रहते हैं, उनकी जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। बन के जरिए कौन सा मकान है? आइए दिखाइए मकान। गाँव ये भी जा रहा है, इधर तो सब सारा जो है ये लोग मतलब पतरावली नहीं दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि छोटी बिरादरी खाली मकान जाए। अब बताइए कि तीन बस्तियाँ जा रही हैं, तीन बस्तियाँ में एक लोग के बस्ती एकदम करे धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है। बताइए हम लोग कैसे नहीं, हम लोग के पैसा मिलेगा नहीं। छतरबली का है स्कूल, वो जाने वाला था, बाकी उसके पास छतरबली कौन है? ये भी कभी कानून को भड़का रहे हैं, लेखपाल से भड़का रहे हैं कि जबरदस्ती। तो अभी यही बारामती के घर, रामविलास के घर, राम सिंघा के घर, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं दोगे तो सरकार आगे जबरदस्ती ले लेगी तुम लोग। उनके पास सर कुछ नहीं, जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उनका पूरा निर्माण करिए, पूरा उनका विस्थापन करिए। ऐसा नहीं है किसी नहीं सर, नहीं मेरा भी घर जा रहा है इसमें जी, तैयार है एकदम देने के लिए तैयार है। लेकिन कानून को सर लेखपाल सर भी कल लगे बोलने की नहीं दो तुम लोग वो भाई जो सब नोटिस लेके आ जाएंगे। अभी करिए उनको आमंत्रण, रुकता नहीं जो उस लायक हम नहीं कर रहे हैं। आपके पास पेड़ का डाटा है, जमीन का डाटा है, घर का डाटा है, उसका कल का डाटा है, देख लीजिए डाटा है। इसको पास जमीन नहीं है, कौन उस लायक है, आप उसको नोटिस कर दिए, गाँव से बाहर न जाए। अगर 3 लाख रुपए लेकर रोड पे जाएगा, कल वही चोरी करेगा, जाकर रोड पे भी मांगेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? उसको सर आधा पैसा देंगे ना, अपना मड़ाई अपना छिपा लगा कर रहा लेगा। सर उसकी जांच करा रहे हैं, जो उसका पत्र होगा उसकी लोग हमें क्यों आए? सर प्रोसेस कर देंगे ना, सब लोग खुद भी छोड़ देंगे। फोन किए सर लोग पैसा भी नहीं मांगने आएंगे, अपना ईटा कबाड़ के तुरंत लेके भाग देंगे, आपको हटाना भी नहीं पड़ेगा। तैयार है सर, बस इसीलिए कि ताकि हमारा अस्तित्व बचा रहे। यहाँ से लोग 100 साल से 150 साल से यहाँ रह रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए बस लड़ रहे हैं। भाषा बोल रहे हैं, तो उसकी सर क्यों होती है? इसलिए आए हैं सर, कहीं चले हम समझाते हैं, हम भी बात माना कि नहीं कैसे होगा। सर आप नोटिस दे रहे हैं, लोग वापस ले लेंगे, दे भी देंगे। सर हड़का रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं वो लोग तैयार सब दे देंगे। हम तो पहले तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम आपको पहले एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। इस गांव के प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि कोई बेघर ना होने पाए। ठीक है, यहाँ के लेखपाल का, यहाँ के कानून का, तहसीलदार का, सबका उत्तरदायित्व है कि कोई छतबीन न हो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं ग्राम सभा रेवसा का निवासी हूँ और समाज की सेना से आज हम सभी लोग रेवसा में आए हुए हैं और मेरा ग्राम सभा भी है और इसमें हम लोगों का घर प्रभावित भी है। आज दोपहर को तहसीलदार, नायब और लेखपाल सभी लोग आए और जनता के बीच में अपना नोटिस बांटने लगे और पुरानी नोटिस, जिनका घर का नोटिस बटा था, उनको ये फुसला करके या धमका करके ज़बरदस्ती बोले हैं कि आप लोग पैसा उठा लीजिए, नहीं तो सरकार पुलिस भेजेगी, प्रशासन भेजेगी, आप लोगों से ज़बरदस्ती नोटिस उठाया जाएगा, ज़बरदस्ती आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। और शाम को 5 बजे SDM साहब आए जनता से बात करने के लिए, लेकिन जब जनता अपना दुख और तकलीफ बताने लगी कि हमारे पास कुछ नहीं है, घर के अलावा, आवास के अलावा, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से पैसा लेकर के हम चले जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो SDM साहब उनसे दूर होकर के भागने लगे, उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर जनता के बीच में आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे तो हमारी ज़मीन और मकानों को कैसे लोग देंगे, ये बताइए। जनता बात करना चाहती है लेकिन अधिकारी, प्रशासन बात नहीं कर रहे हैं और सीधे आ रहे हैं, तो जनता से बस यही मोटिवेट वो कर रहे हैं कि आप लोग अपना फाइल लगाइए और पैसा ले लीजिए। और जनता जब कर रही है कि उसके बदले में हमको बसने के लिए आधे बिस्सा, 1 बिस्सा ज़मीन दीजिए ताकि हम अपना फिर से विकास कर सके, अपना परिवार बसा सके कहीं, तो उसके एवज में कर रहे हैं कि आप पैसा उठा लीजिए, आप लोगों के लिए हम लोग लगे हैं और ज़मीन आवंटन होगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं।
धमकियां भी मिल रही है, सुने हैं कोई? हाँ, जा रहे हैं, कई जनता है, गरीब लोग हैं तो उनको फुसला रहे हैं, बला रहे हैं, नहीं फुसल रहे हैं, उनके बात में नहीं आ रहे हैं तो लास्ट में कह रहे हैं कि आप ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में प्रशासन आएगी, आपसे ज़बरदस्ती हटवाएगी। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, अभी बात भी हुआ है। अधिकारी लोग आ रहे हैं, आपकी जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस भी दे रहे हैं। तो सुना गया कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं। जी हाँ, क्या धमकियां दी हैं? कह रहे कि आप फाइल जमा करिए, हाँ। नहीं तो हम बंद करेंगे आपको। जेल में बंद करते हैं? हाँ, कौन सा फाइल जमा करिए? वो जो नोटिसिया मिला है। अच्छा, उसको जमा करिए और पैसा ले लीजिए। हाँ, पैसा ले लीजिए आप अपना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम कहें कि हमको एक विशा जमीन दीजिए, उसके बाद तब मकान बनाने के लिए तो हम फाइल जमा करेंगे। साथियों जय हिंद। हम समाज की सेना की तरफ से संतोष कुमार पाठक एडवोकेट आज रेवसा गांव में हूं, जो तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पड़ता है। यहां दलितों की, गरीबों की ज़मीन ज़बरदस्ती ली जा रही है। यहां बगल से रिंग रोड आ रहा है, रिंग रोड के उधर एक बड़े आदमी का स्कूल है, विद्यालय है। उधर लोग ज़मीन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, उनकी पहुंच सत्ता तक है। और इधर गरीब दलित रहते हैं, उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ली जा रही है। ठीक है, ज़मीन के बदले पैसे दिए जा रहे हैं, वहाँ तक ये ग्रामीण देने को तैयार हैं, लेकिन इनके घर भी लिए जा रहे हैं। अब ये घर से उजड़ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ आखिर? इनका मांग है कि हमको जब उजाड़ रहे हैं तो बसाइए कहीं, लेकिन ये बसाने को तैयार नहीं है। अब इनके लिए अगर दूसरे जगह कहीं जाते हैं तो फिर इनका सारा जितना डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बदलवाना पड़ेगा। तो कौन बदलेगा?